हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आइए आज हम करने वाले हैं क्लास 11 के त्रिकोणमितीय फलन की पहली एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2। इससे पहले के वीडियो में हम सवाल नंबर 1 और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले करवा चुके हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करिएगा, ताकि ये सवाल आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए। ठीक, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों को अंशों में प्रकट कीजिए। ठीक, जिसका पहला पार्ट है इसको हमें अंश में बदलना है। पहला पार्ट है हमारा 7π/3। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई को लिख देंगे 180 डिग्री और बाई का 3 1 जा 3 3 6 जा 18 और 3 शून्य जा शून्य। तो यहाँ से हो जाएगा 7 6 42 और एक जीरो था 720 डिग्री। यही हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसी का देखते हैं। सेकंड पार्ट में है माइनस का 2π/15। ठीक, तो इसको हल करने के लिए -2 × 180 डिग्री अपान का 15 था। यहाँ से 15 से इसको डिवाइड करेंगे। पंद्रह एकम 15 और फिर 15 एकम 15 30 बच गया, 3 बच गया, 30 हो गया, 15 दूना 30 और यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का 12 दूना 24 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है 5π/3। ठीक, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 5 × 180 अपान का 3, इससे इसको डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा और 60 गुणा 5 कितना हो जाएगा 300 डिग्री। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है 7π/6। तो इसको करेंगे 7 × 180 अपान का 6 से इसको डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 30 और 7 × 21 210 डिग्री। और ये चारों सवाल सेकंड के चारों सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक, फिर आइए इसका तीसरा सवाल धांसू सा बहुत अच्छा प्यारा सा देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 50 मिनट चलने में इसकी यह सुई कितना घूम जाएगी। हमको थीटा बताना है कि यदि कोई मिनट की सुई अगर 50 मिनट घूमती है तो कितने डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम। चूँकि 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर कितना होगा 90 अंश। ठीक, तो 1 मिनट में, इसलिए 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 90/15 और 15 × 6 = 90। कितनी डिग्री हो जाएगा 6 डिग्री बनाएगा ये 1 मिनट में। इसलिए 50 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 50 गुणा का 6 और ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री। अब थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे। थीटा बराबर 300 गुणा का π/180। एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 2 30 और 3 6 18, फिर कट रहा है 2 से 2 3 6 2 5 10। थीटा बराबर कितना आ गया यहाँ से 5π/3। ठीक, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा। दूरी बराबर होता है r थीटा और r क्या है रेडियस, घड़ी के सुई की लंबाई। तो r है 1.5
इंटू का थीटा का वैल्यू क्या है 5/3 इंटू पाई का मान 3.14। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.5। अब यहाँ से 5 का गुणा 5 के साथ करेंगे 2.5 इंटू का 3.14। यहाँ से हमको मिलेगा 7.850 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी। ठीक, यहाँ सुई कितना घूम जाएगी 7.850 सेंटीमीटर। फिर आइए इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। ठीक, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, कहता है। ये क्वेश्चन कहता है, बहुत धांसू सा क्वेश्चन है, बस देखिएगा आप, बहुत ही आसानी के साथ इसको हल करेंगे हम। कहता है कि एक पहिया 1 मिनट में परिक्रमण कर 1 मिनट में परिक्रमण करता है कितना 360। तो वही पहिया 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड में कितना घूमेगा, 60 सेकंड में परिक्रमण भी करेगा ना, कितना 360। 60 सेकंड में 360 बार वही पहिया परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में वही पहिया कितनी बार परिक्रमण करेगा, ये पता करने के लिए हम 360 को भाग दे देंगे किससे, 60 से, 0 0 कैंसिल और 6 36, तो कितना आ गया 6 चक्कर। 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है 6 चक्कर। तो 6 चक्कर में कोण बराबर हो जाएगा 360 गुणे 6, क्योंकि 1 चक्कर में 360 डिग्री घूमता है, गुणे रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसलिए पाई/180 से डिवाइड कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 त्रिक 18 और 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 12 पाई। 6 चक्कर में कितना कोण अंतरित करता है 12 पाई, मतलब 1 सेकंड में 12 पाई कोण अंतरित करती है सुई। ठीक है, आगे फिर इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कहता है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, ठीक, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है 100 सेंटीमीटर है, को 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री माप का कोण बनाएगी, यदि आपको लेना है पाई = 22/7। पाई बराबर क्या हमको लेना है 22/7 लेना है, इसने कह दिया। तो यहाँ से हम एक फार्मूला जानते हैं भाई, कोण = होता है चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, चाप बटा त्रिज्या। तो कोण को हमने कह दिया थीटा है, चाप का मान क्या है 22 बटा त्रिज्या कितना है 100। तो यहाँ से हमको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये काटेंगे 2 से 11 और ये काटेंगे 50। थीटा बराबर यहाँ से कितना आ गया 11/50 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया या नहीं, कितना आसान था ये प्रश्न। आइए फिर इसका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, ठीक, एक वृत्त दिया है जिसका व्यास क्या है 40 सेंटीमीटर है, कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त की एक जीवा जो है हमारी कितनी है 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो इसके संगत छोटे चाप, इसके द्वारा जो छोटा चाप बनाया जाएगा उसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं जो हमको दिया गया है, वृत्त का व्यास बराबर क्या दिया है, व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर दिया है, और एक जीवा भी दिया है, कितना है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, और हमको ज्ञात क्या करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है।
कौन से चाप की? छोटे चाप की लंबाई। छोटे चाप की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से एक फार्मूला होता है। अच्छा, फार्मूला बनाने से पहले मैं एक सर्कल ड्रा करते हैं। कुछ इस प्रकार से ड्रा कर दिया, जिसका ये सेंटर पॉइंट होगा। यहाँ से ये दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। एक जीवा भी है जो कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ से ये कोण हमने खींच दिया, ये कोण को हमने कह दिया ये कितना है? ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ से एक फार्मूला हम जानते हैं, L इज इक्वल टू चाप की लंबाई बराबर R थीटा। तो L बराबर यहाँ से R कितना है? 20 गुणे थीटा कितना है? 60 गुणे पाई बटा 180। एक जीरो कैंसिल, 6 त्रिक 18। और यहाँ से L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 20/3 पाई। और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको आसानी के साथ ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। फिर आइए इसी का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। आइए हम अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो बहुत ही आसान तरीके के साथ तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। इसी एक प्रश्न में 3 प्रश्न हमको दिया गया है। कहता है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरा से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। माप हमको रेडियन में देना है। ठीक, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है। पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर और तीसरा 21 सेंटीमीटर। इतना हमको दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से हम सबके लिए फार्मूला ही जानते हैं, L इज इक्वल टू R थीटा। यहाँ भी हो जाएगा L इज इक्वल टू R थीटा। इसके लिए भी L इज इक्वल टू R थीटा। हमको चाहिए क्या? थीटा चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/R। यहाँ से भी थीटा इज इक्वल टू L/R और थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक, यहाँ पे हमको दिया गया है L की वैल्यू और R की वैल्यू। R हमारा सब में क्या था? 75 सेंटीमीटर कॉमन है। ठीक, उसके बाद L की वैल्यू बदल रही है। तो इसके लिए L बराबर कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर, 10/75। इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 15 है, 15/75। और इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 21/75। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको काटेंगे जब, तो 2, अगर 5 से काट दें तो 2 और 5 एकम 5, 5 25। ठीक, यहाँ से हमको थीटा इज इक्वल टू मिल गया 2/15 और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? 15 एकम 15 और 15 5 75। थीटा इज इक्वल टू 1/5 और ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? हम 3 से इसको काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 7/25 और यही इस तीनों का आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही सुगमता के साथ समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो फिर आइए इसका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं, जिसमें है सिद्ध कीजिए कि अब सिद्ध क्या करना है। ए पार्ट है इसका हमारा। ए पार्ट में है रूट में 1 + cos A अपान का 1 - cos A इज इक्वल टू cosec A प्लस का cot A। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हमने LHS को उठा लिया। LHS हमारा है रूट 1 + cos A अपान का 1 - cos A
और इसमें हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपान का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और इस पे रूट। इसको हम लिख सकते हैं फिर 1 प्लस कॉस ए का होल वर्ग अपान का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए और सब पे रूट था। अब यहाँ देखिए आप, इस पे भी वर्ग है, वर्गमूल है, इस पे भी वर्गमूल दोनों है, दोनों पे तो हट जाएंगे, रूट हट जाएगा और ये मिलेगा 1 प्लस कॉस ए अपान का साइन ए। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए प्लस का कॉस ए अपान साइन ए। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान साइन इज इक्वल टू कॉस ए के और प्लस कॉस अपान साइन इज इक्वल टू कॉट ए। और यही हमको प्रूव करना था, जो हम बड़ी ही सुगमता के साथ सिद्ध कर चुके हैं। फिर आइए इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या सिद्ध करना है हमको। बी पार्ट में है हमारा रूट में 1 माइनस कॉस ए अपान का 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। यहाँ पे भी हम LHS को ले रहे हैं। LHS हमारा है रूट 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए। ठीक, इसके कॉन्जुगेट से हम गुणा करवाएंगे। तो कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपान का 1 माइनस कॉस ए। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए का होल वर्ग अपान का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पे रूट। तो हम फिर अगली लाइन में इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस ए का होल वर्ग अपान 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए और रूट। अब वर्गमूल दोनों हैं तो हट जाएगा। यहाँ मिलेगा हमको 1 माइनस कॉस ए अपान साइन ए। तो फिर इसको अलग लिखेंगे 1 माइनस साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए। ठीक, और 1 अपान साइन इज इक्वल टू कॉस ए की माइनस कॉस अपान साइन इज इक्वल टू कॉट ए। और यही हमको प्रूव करना था, जो हम बड़ी ही सरलता के साथ सिद्ध कर चुके हैं और उम्मीद भी करते हैं आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए इसका अगला सवाल पार्ट नंबर सी हल करते हैं। इसका सी पार्ट है रूट 1 माइनस साइन ए अपान का 1 प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए माइनस tan ए। इसको भी हल करने के लिए हम लेते हैं LHS। LHS हमारा है रूट 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। ठीक, इसमें भी इसके कॉन्जुगेट से हम गुणा करवा देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपान का 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल वर्ग अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और रूट। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए का होल वर्ग अपान का कॉस स्क्वायर ए और रूट। अब यहाँ वर्ग और वर्गमूल दोनों हैं तो हट जाएंगे। 1 माइनस साइन ए अपान का कॉस ए।
फिर इसको अलग अलग कर देंगे, 1 अपान कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए। तो 1 अपान कॉस बराबर सेक ए माइनस साइन अपान कॉस इज इक्वल टू tan ए, और यही हमको प्रूव करना था, जो हम बड़ी ही सरलता के साथ सिद्ध कर चुके हैं। फिर आइए इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में है हमारा रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan ए। आप इसको बड़ी ही आसानी के साथ हल कर चुके होंगे मन ही मन। ठीक, आ गया आंसर। आइए LHS लेते हैं। रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, इसमें भी कॉन्जुगेट से क्या करवाएंगे, गुणा। इसका कॉन्जुगेट है 1 माइनस साइन ए, सॉरी प्लस साइन ए, यहाँ माइनस था तो उसका कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे हमको मिला रूट में 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग अपान 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग अपान का कास स्क्वायर ए पे रूट। तो ये हो जाएगा हमारा, वर्ग वर्गमूल दोनों में है, हट जाएंगे। यहाँ मिलेगा 1 प्लस साइन ए अपान का कास ए, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपान कास ए प्लस साइन ए अपान कास ए। 1 अपान कास इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस का साइन अपान कास इज इक्वल्स टू tan ए, और यही हमको प्रूव करना था, जो हम बड़ी ही सरलता के साथ सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, फिर आइए इसका क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही धांसू मज़ेदार क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जो है हमारा कॉसेक पावर 4 थीटा। ठीक, और माइनस का कॉट पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम LHS वाला टर्म लेते हैं। LHS हमारा है कॉसेक पावर 4 थीटा माइनस कॉट पावर 4 थीटा। इसको हम लिख देंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपको एक वैल्यू पता होगा, जब हम पिछले लेक्चर में एक फार्मूला जब पढ़ा रहे थे हम इससे रिलेटेड, वहाँ पे आप पढ़े होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा आ गया 1 से मल्टीप्लाई, कोई मतलब नहीं है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और यही हमको प्रूव करना था, जो हम बड़ी ही सरलता और सुगमता के साथ सिद्ध कर चुके हैं। फिर आइए इसी का बहुत धांसू प्रश्न आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बस आप देखिएगा। कॉस पावर 6 थीटा, ठीक, और प्लस का साइन पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसका LHS लेते हैं। LHS हमारा है cos पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल पावर 3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3। अब ये लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला हमको पता है। यहाँ साइड में लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं इसको, देखिएगा आप। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, डैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3 माइनस 3 इंटू a की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ चुके हैं 1, तो 1 टू द पावर 3 माइनस 3, इसको क्रम बदल दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणन में क्रम विनिमय नियम फॉलो नहीं होता, मतलब इधर उधर आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो गया। तो यहाँ से 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमको प्रूव करना था, जो हम बड़ी ही सुगमता के साथ प्रूव कर चुके हैं। और उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न भी बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फिर आइए इसका अगला क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं। आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। लिखा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहता है कि लंबाई क्या है, समान है। हमने मान लिया लंबाई L है, ठीक, तो L1 बराबर L2, और ये दोनों किसके बराबर हैं, L के। लंबाई सबकी समान है, और वहाँ पे दिया गया है हमको थीटा दिया गया है। थीटा 1 कितना दिया गया है, 60 डिग्री, और थीटा 2 कितना दिया गया है, 75 डिग्री। हमको चाहिए क्या, R1 और R2 का रेशियो चाहिए। R1 कामा R2 का रेशियो ज्ञात करना है हमको। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, हमको फार्मूला पता है L इज इक्वल्स टू R थीटा। ठीक, तो यहाँ से R1 इज इक्वल्स टू अगर लिखें तो आ जाएगा L अपान थीटा। अच्छा, R1 था L1 और थीटा 1, और R2 सिमिलर लिखें तो ये हो जाएगा L2 बाई थीटा 2। अब L1 और L2 समान है, तो R1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा L अपान 60, और R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा L अपान 75। ठीक, अब यहाँ से हम दोनों का, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 कह देते हैं। फिर यहाँ देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू L अपान 60 अपान का L अपान 75। ठीक, तो यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमको मिलेगा R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 75 बाई 60। 15 से कटा है, 15 पचे 75, 15 चौका 60, तो R1 रेशियो R2 कितना आ गया, 5:4, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, आइए बच्चों, हम अपना अगला सवाल नंबर 12
हल करते हैं, जिसमें दिया गया है हमको 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का वृत्तीय तार काटकर एक 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पहिए की परिधि पर लपेटा जाता है। तार द्वारा पहिए के केंद्र पर बने कोण को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको 2 दिया गया है, 2 आर दिया गया है। R1 दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर और R2 दिया गया है हमें 120 सेंटीमीटर। ठीक, 2 आर है। अच्छा, वृत्त की परिधि होती क्या है? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। R1 कर देते हैं हम, तो 2 पाई की वैल्यू रहने देते हैं यहीं, और R कितना है 7.5, यहाँ से गुणा करेंगे 15 पाई आ गया। ये जो हमारा 7.5 रेडियस का सर्कल था, उसको जब हमने उसकी परिधि निकाले, उसकी लेंथ निकाली, लंबाई की कितना तार लगा, तो कितना आया 15 पाई आया। अब इस 15 पाई के तार को कहाँ लपेटा जाता है? 120 सेंटीमीटर वाले वृत्त के, 120 सेंटीमीटर जिस वृत्त की त्रिज्या है उस पर लपेटा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से R2 दिया है, L बराबर कितना हो गया 15 पाई। तो ये इसके लिए, दूसरे वृत्त के लिए ये L का काम करेगा। तो यहाँ से हमको पता है L बराबर R थीटा, R के स्थान पर R2 होगा। तो L बराबर कितना है 15 पाई बराबर R2 कितना है हमारा 120 सेंटीमीटर और गुणे का थीटा, तो ये इधर चला जाएगा। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 15 पाई बटे का 120। 15 से काट देंगे इसको, 15 अट्ठे 120, और थीटा इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 8। और हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर आपके सामने प्रस्तुत है, और उम्मीद भी करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को तथा आपके से कांटेक्ट में जितने भी बच्चे हों 9 से 12 तक के बच्चे, उनको ये चैनल अवश्य भेजें, ताकि उन सभी तक हमारा चैनल आसानी से पहुंच जाए और आप सभी लोग इसको अपना चैनल समझ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को बड़ा ध्यान से समझिएगा सर, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। 1 माइनस साइन ए अपान का 1 माइनस सेक ए। ठीक है, यह भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, अभी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और 1 प्लस साइन ए अपान का 1 प्लस सेक ए इज इक्वल्स टू 2 कॉट, सॉरी कॉट है, 2 कॉट ए इंटू का कॉस ए माइनस कॉसेक ए। इसको प्रूव करना है। बड़ा धांसू प्रश्न है भैया। इसमें हम LHS वाला टर्म लेते हैं। LHS हमारा है 1 माइनस साइन ए अपान का 1 माइनस सेक ए माइनस 1 प्लस साइन ए अपान का 1 प्लस सेक ए। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे जो सेक और सेक है इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 अपान साइन ए अपान का 1 माइनस 1 अपान कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए अपान का 1 प्लस 1 अपान कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका 1 का और 1 अपान कॉस ए का। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपान का कॉस ए माइनस 1 अपान का कॉस ए और माइनस 1 प्लस साइन ए अपान का कॉस ए
+1 अपान का cos A। ठीक, अब cos A को हम ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो जब cos A ऊपर जाएगा और गुणा हो जाएगा सबके साथ, तो यहाँ हमको मिलेगा cos A माइनस sin A इंटू cos A अपान का cos A माइनस का 1 माइनस cos A प्लस sin A इंटू cos A अपान का cos A प्लस का 1। इतना ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल ध्यानपूर्वक रहिएगा इस सवाल में, वरना धोखा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर A और माइनस का 1। देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा cos A माइनस 1, दूसरे में cos A प्लस 1 इंटू का, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फार्मूला है भैया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ में होगा और इसका गुणा इसके साथ में होगा, साथ में गुणा भी करते चलते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा एक बार लिख लेते हैं, cos A प्लस का 1 और इंटू का cos A माइनस का sin A इंटू cos A माइनस cos A माइनस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos A प्लस sin A इंटू cos A। ठीक है, अब इतना करने के पश्चात हम आगे देखते हैं। यहाँ पे cos का गुणा cos के साथ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A, फिर cos का गुणा इसके साथ हो जाएगा माइनस का sin A इंटू cos स्क्वायर A, फिर 1 का गुणा होगा तो प्लस का cos A और प्लस माइनस माइनस sin A इंटू cos A। ठीक, फिर इसका गुणा होगा, cos A का गुणा इसके साथ माइनस साइन के साथ है तो माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर A, फिर cos का गुणा इसके साथ और आगे माइनस प्लस माइनस sin A इंटू cos स्क्वायर A। अब 1 का गुणा करेंगे, देखिए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस cos A, फिर देखिएगा यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस और एक माइनस यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का sin A इंटू का cos स्क्वायर A अपान का cos स्क्वायर A और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, अच्छा 1 कॉमन लेते तब काम बनता, माइनस का कॉमन ले रहे हैं 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर A। ठीक है, यहाँ देखिए cos स्क्वायर A माइनस का cos स्क्वायर A प्लस का कट गया, sin A cos स्क्वायर A माइनस का sin A cos स्क्वायर A नहीं कटेगा, cos A प्लस का cos A प्लस का नहीं कटेगा, sin A cos स्क्वायर A, sin A cos स्क्वायर A प्लस का और sin A cos स्क्वायर A प्लस का कट गया। अब क्या बचता है, अब जो बचता है उसको हम लिखते हैं cos A एक बार और एक बार यहाँ cos A, 2 टाइम्स ऑफ cos A, फिर माइनस का, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, 2 sin A इंटू cos A अपान का माइनस sin स्क्वायर A। ठीक है, इतना अब यहाँ से देखिए हमको कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए हम कॉमन ले सकते हैं 2 cos A, कॉमन ले लिया तो यहाँ मिल गया हमको 1 और माइनस का sin A इंटू cos A। ठीक, अपान का यहाँ पर लिख देते हैं हम एक sin A यहाँ कर देते हैं और इंटू कर देते हैं यहाँ पे माइनस का
साइन ए, ठीक है, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो गया। अब 2 कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, 2 कॉट ए इंटू, ठीक, इंटू में हम इसको लिखते हैं माइनस का 1 अपॉन साइन ए, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपान का साइन ए। इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 कॉट ए, ठीक, 2 कॉट ए, और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन साइन इक्वल्स टू कॉसेक ए, और प्लस का कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉट ए, हम चाहें तो कॉस ए को पहले लिख दें, कॉस ए, और माइनस का कॉसेक ए, और यही हमको प्रूव करना था, जो हम बड़ी ही सरलता के साथ प्रूव कर चुके हैं, और आशा भी करते हैं आपको बहुत ही आसानी के साथ ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक। फिर आइए इसी का अगला क्वेश्चन नंबर 14 हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू c, तो सिद्ध कीजिए, कि, ठीक है, सिद्ध क्या करना है ये देखना है हमको, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। तो इसके लिए हमको जो दिया गया है हम पहले वो लिखते हैं। दिया क्या है, दिया है a cos थीटा, ये cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू c। अब यहाँ क्या करते हैं हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ से क्या हो जाएगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू cos थीटा, और इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक, इट्स क्लियर। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ चाहें तो कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर दें, यहाँ पे हम लिख दें, देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, a स्क्वायर, और इस cos स्क्वायर को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस का 2ab और साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम गुणा करवा देते हैं इसका, अंदर जब गुणा करवाएंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम इन सब को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं, और ये वाली वैल्यू इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस था भाई, हाँ नहीं ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको रोका और इसको इधर ले आ रहे हैं, तो माइनस का c स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा क्या हमको, ये उधर जाएगा प्लस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये भी उधर जाएगा प्लस का b स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल वर्ग। अब होल वर्ग हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट। रूट में क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस आ ही जाएगा, जब वर्गमूल होगा तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था, जो हम बड़ी ही सरलता के साथ सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, समझ में आया? तो फिर आइए इसका अगला क्वेश्चन नंबर 15 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर p, तथा यहाँ दो फलन दिए गए हैं, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल्स टू q। ठीक, तो प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब इसके लिए हम LHS लेंगे। LHS हमारा क्या है, a जो गिवन है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल्स टू p। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से देखिए, हम इसको फिर कॉस को ओपन करेंगे और साइन को ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, और सॉरी नहीं ठीक है, प्लस का p स्क्वायर। गलत हुआ भाई, हमसे थोड़ा सा गलती हुआ। यहाँ से देखिए, अगर जब हम इसको होल स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे, तो यहाँ फिर आएगा प्लस का 2ab साइन थीटा इंटू कास थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा प्लस का 2ab साइन थीटा इंटू कास थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। इतना ठीक है। अब यहाँ से हम a स्क्वायर b स्क्वायर को रोक लेते हैं। ठीक, इसको एक तरफ रोक लिया, p को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा हमारा, ये उधर जाएगा प्लस का, ये भी जाएगा प्लस का, और ये जाएगा तो माइनस का। तो यहाँ हमको मिलेगा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल वर्ग। ठीक है, और ये हमारा क्या लिखा है, जरा आप ध्यान से आइए, इसको देखिए, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, q है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। इस p को हम उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना था, जो हम बड़ी ही आसानी के साथ सिद्ध कर चुके हैं। थोड़ा सा हमसे यहाँ मिस्टेक हुआ, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। ये सवाल आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक, फिर आइए इसका अगला क्वेश्चन नंबर 16 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, यदि cos थीटा
माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक, तो प्रूव डैट सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। ये हमको सिद्ध करना है। तो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन क्या है हमको? cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। फिर यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना मिला। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमको पता है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतना ठीक है। हमको यहाँ से एक सूत्र पता है। सूत्र क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से फिर हम लिखेंगे, इतने के बाद यहाँ इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे हल करते हैं। लिखेंगे हम cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल वर्ग इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 2 थीटा, क्योंकि ये फार्मूला लिखा है साइन 2 थीटा का। अब हम साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं, 1 हमारा था प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस सूत्र का उपयोग किया हमने, तो यहाँ से ये 1 कितना हो गया, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल वर्ग के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रूट करें, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आएगा, तो आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। और यही हमको प्रूव करना था, जो हम बड़ी ही सुगमता के साथ सिद्ध कर चुके हैं। फिर आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है, यदि साइन थीटा बराबर p अपान का रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो प्रूव डैट सिद्ध क्या करना है हमको, साइन थीटा बराबर p अपान प्रूव करना है हमको q साइन थीटा इज इक्वल टू p cos थीटा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू p अपान रूट का p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर अपान का p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर लाएंगे और गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर। p स्क्वायर को उधर कर देंगे
तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर कॉमन भी ले लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर हमको क्या मिल जाएगा, क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, और यही हमको प्रूव करना था जो हम बड़ी ही सुगमता के साथ सिद्ध कर चुके हैं। आइए फिर इस एक्सरसाइज का आखिरी और अंतिम सवाल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम और tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन, तो प्रूव डैट सिद्ध कीजिए कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट एम एन, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ से हमने LHS उठा लिया है। LHS हमारा क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं m माइनस एन एक ब्रैकेट में और दूसरे में m प्लस एन। m की वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, माइनस n की वैल्यू क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन से गुणा होता जाएगा, तो ये माइनस का tan थीटा प्लस का साइन थीटा। दूसरे ब्रैकेट में m मतलब tan थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का tan थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ से देखिए tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ हमको मिला साइन टू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, टू साइन थीटा इंटू का टू tan थीटा, तो यहाँ से हो गया 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, अब फिर हम RHS लेते हैं। RHS हमारा है 4 रूट m इंटू एन, तो 4 था लिख दिया, इंटू m की वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा, इंटू n की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया 4 रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्म में लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इसको हमने लिख दिया 4, tan को लिख दिया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ से हम चाहें तो साइन थीटा कॉमन ले लें और साइन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको साइन थीटा रूट में 1 अपान कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ से एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अभी हमारा हो गया रूट में, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 4 साइन थीटा और एलसीएम में हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 साइन थीटा रूट में साइन स्क्वायर थीटा अपान का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 4 साइन थीटा और ये क्या लिखा है रूट tan स्क्वायर थीटा, और रूट है स्क्वायर भी है तो हट जाएगा 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा, और यहाँ से LHS के बराबर आ गया हमारा RHS, और ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं इस अध्याय के सारे सवाल हम आपको आसानी से समझा पाए होंगे। अगर सारे सवाल समझ में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बाकी इससे अगले एक्सरसाइज के वीडियो हम अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, जो आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, सहपाठियों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।